नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोफार्मिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा कि सूर्य अगर छठे घर में हो तो उसका क्या फल होता है। वैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर सूर्य छठे घर में हो, और पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि सूर्य अगर पहले घर में हो, दूसरे घर में, तीसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 11वें घर में हो तो उसका क्या फल होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य अगर छठे घर में हो तो उसका क्या फल होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सूर्य है क्या। सबसे पहले ये आप जानना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है ब्रह्मांड में। हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और सूर्य एक ऐसा प्लानट है जिसके बगैर अगर सूर्य ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, कहीं रोशनी नहीं है, आत्मा गुल हो जाती है। जितने भी प्राणी हैं उन सब में ही सूर्य का जो है, जो समझो कि आत्मा रोशन हो सूर्य के तेज से ही, सूर्य की शक्ति से ही रोशन रहती है। जिन प्राणी को घमंड होता है कि वो अपने स्वयं के प्रयास से या जो भी है उनकी आत्मा उनके शरीर में वास कर रही है, तो ये मिथ्या है। सूर्य की शक्ति से ही मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है। तो कहने का अभिप्राय है कि सूर्य ब्रह्मांड का कर्ता ग्रह है। वैदिक मंत्र भी सूर्य पे लिखे गए हैं। और सूर्य जिसका छठे घर में हो वो प्राणी बहुत ही अहंकारी हो जाता है, किसी को कुछ समझता नहीं है और उसका दिमाग आमतौर पर खराब रहता है। खराब कहने का अभिप्राय ये है कि वो जो ना ना होते भी अपने आप को वो समझ बैठता है जो वो नहीं होता है। इस वजह से सूर्य और नीच हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो होते हैं वो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं। अब जैसे उनको अहम हो जाता है कि मैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पर ये सब जो जितने भी लोग हैं दूसरे के दखल अंदाजी करते हैं काम कारोबार में या किसी भी तरह का खराब करते रहते हैं। कहने का बुराई ये है कि ये लोग अपने कर्म खराब करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि हाथ काले कर लिए, तो ये लोगों के हाथ काले हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि ये लोग जो है ग्रुपबाजी करते हैं और 400-500 600 800 900 10,000 आदमियों का ग्रुप बना के ये किसी का काम कारोबार ख़राब कर देते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी को गलत तरीके से गलत चीज़ों में गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जितने भी लोग ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी है, षड्यंत्रकारी हैं, तो ऐसे लोग कहीं भी मिलेंगे। जैसे कोई राज दरबार है या कोई सरकारी क्षेत्र में, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। कारण कि उनका सूर्य छठे घर में होता है, तो वो ग्रह के प्रभाव से वो ऐसे काम करते रहते हैं। तो जिसका छठे घर में सूर्य हो तो ऐसे प्राणी को, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनका संगत करेगा तो और सूर्य नीच कर देंगे वो। दूसरा, ऐसे प्राणी को बुध का उपाय करना चाहिए। बुध का उपाय करने से सूर्य का कुप्रभाव हट जाता है। तीसरा, उसको बकरी दान कर देना चाहिए। बकरी दान करने से सूर्य का कुप्रभाव हटता है। घर में चांदी की स्थापना करें, खुद चांदी, स्वयं भी चांदी पहने, चांदी का दान बिल्कुल भी ना करें। तीसरा, अगर जिसका सूर्य छठे घर में हो उसको घर में गंगा जल तो जरूरी रखना चाहिए, और गंगा जल से थोड़े से 1-2 बूंदे नहाते वक्त पानी में डाल के नहाना चाहिए, तो उससे सूर्य का कुप्रभाव हट जाता है। अब आपने देखा होगा कि लोग कहते रहते हैं कि निंदा चुगली, जो जितने भी लोग निंदा चुगली करते हैं, दूसरों की स्त्रियों के बारे में बातें करते रहते हैं, दूसरे ग्रस्त जीवन के बारे में बातें करते रहते हैं, ये सब लोग सूर्य के कुप्रभाव से घर्षित होते हैं। तो जिनका भी सूर्य छठे घर में हो, ये जो भी है, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, अपने काम कारोबार पर ध्यान दें। और पर एक बात है कि ऐसे सूर्य घर का जितना भी छठे घर में सूर्य हो वो नानकों से पीड़ित होता है, और ननिहाल वाले उसको तंग करते रहते हैं, और आमतौर पे और भी तरह तरह के लोग परेशान करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, और इसके लिए आप बुध का दान करें, गंगा जल से स्नान करें। हो सके तो गंगा नदी में नहाने से भी सूर्य का कुप्रभाव हट जाता है। तो ऐसे, नमस्कार।